अरे यार, क्या मैं अकेला हूं जिसे पता नहीं चला कि चाणक्य की नीतियां कितनी पावरफुल हैं? तो तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। प्राचीन भारतीय दार्शनिक चाणक्य की सीखें आज भी उतनी ही काम की है। उनकी एक खास सीख है, शिक्षा सबसे अच्छी दोस्त होती है। पढ़े लिखे इंसान की हर जगह इज्जत होती है। ये बात बताती है कि ज्ञान हासिल करना कितना जरूरी है, वो भी सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए। एक और गहरी बात, कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछो। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? और क्या मैं इसमें कामयाब होऊंगा? ये सीधी सादी लेकिन बहुत असरदार सलाह आपको सही फैसले लेने में मदद कर सकती है। और याद रखना, इंसान को बहुत ज्यादा ईमानदार भी नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग पहले फंसते हैं। ये बात याद दिलाती है कि जिंदगी में समझदार और चालाक बनना जरूरी है। तो लीजिए इन कालजयी सीखों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। चाणक्य की नीतियां आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। इंस्पायर्ड रहिए। ज्ञानी ऋषि चाणक्य और उनकी अनमोल सीख। भारत प्राचीन ज्ञान की भूमि कई प्र-एनलाइटेंड सोल्स से नवाजी गई है। चाणक्य एक महान व्यक्ति जिनकी टीचिंग्स आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं। एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एस्ट्यूट इकोनॉमिस्ट और विजनरी फिलोसोफर, चाणक्य की ब्रिलियंस उनके टाइम से कहीं आगे थी। उनकी टीचिंग्स अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में कंपाइल्ड प्रोफाउंड इंसाइट्स प्रदान करते हैं। चाणक्य का विजडम टाइम और कल्चर की बाउंड्रीज से परे है। आइए हम सेल्फ डिस्कवरी के इस जर्नी पर एम्बार्क करते हैं और चाणक्य के टाइमलेस विजडम को एक्सप्लोर करते हैं। नेगेटिविटी से दूर रहें, सही संगत का महत्व। चाणक्य की टीचिंग्स में से एक हमारी कंपनी को वाइजली चुनने के महत्व पर जोर देती है। मूर्खों की संगति से बचें क्योंकि उनकी नेगेटिविटी कंटेजियस हो सकती है। जहर की एक बूंद दूध को कंटेमिनेट कर सकती है, उसी तरह नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस हमारे थॉट्स और एक्शंस को पोल्यूट कर सकता है। चाणक्य हमें वाइज, ऑप्टिमिस्टिक लोगों की संगति की तलाश करने का आग्रह करते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। जिस तरह फूल हमारे सराउंडिंग्स में ब्यूटी ऐड करते हैं, पॉजिटिव इंडिविजुअल्स हमारी स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करते हैं। अपनी कमजोरियों की रक्षा करना, चुप्पी की ताकत। अक्सर कंपटीशन और सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन दुनिया में चाणक्य की सलाह है कि अपनी वीकनेस को कभी रिवील न करें। यह बात पहले से कहीं अधिक सच है। हालांकि वल्नरेबिलिटी सही कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन अपनी वीकनेसेस को गलत लोगों के साथ शेयर करने से हम मैनिपुलेशन, बिट्रेयल और अनावश्यक दर्द के लिए ससेप्टेबल हो सकते हैं। जिस तरह एक वॉरियर अपने आर्मर की रक्षा करता है, उसी तरह हमें अपनी वल्नरेबिलिटीज को उन लोगों से सेफगार्ड करना चाहिए जो उनका एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सीक्रेसी की दीवारें बना ली जाएं या अपने आसपास के सभी लोगों पर भरोसा न किया जाए, बल्कि यह कॉन्फिडेंस चुनने, पर्सनल स्ट्रगल्स को जुडिशियसली शेयर करने और संभावित नुकसान से हमारे दिलों की रक्षा करने में डिसर्नमेंट को प्रोत्साहित करता है। डिस्क्रीशन एक्सरसाइजिंग करके हम खुद को ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को ग्रेटर विजडम के साथ नेविगेट करने और अपनी इमोशनल वेलबीइंग की रक्षा करने के लिए एम्पावर करते हैं। याद रखें, सच्ची स्ट्रेंथ हमारी वीकनेसेस को एक्सपोज करने में नहीं, बल्कि सेल्फ कंपैशन और ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स के सपोर्ट से उन्हें समझने और एड्रेस करने में है। सेक्शन 4, मेहनत की कमाई का मूल्य। सोच समझकर खर्च करना और बचत करना। धन के बारे में चाणक्य की टीचिंग्स केवल फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी से कहीं आगे हैं। वह राइचस मीन्स से धन कमाने और इसका जुडिशियसली उपयोग करने के महत्व पर जोर देते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि आपने जो कमाया है उससे अपना दिल न लगाएं। हमें याद दिलाते हैं कि मटेरियल पोजेशंस क्षणिक हैं और हमारे सेंस ऑफ वर्थ को डिफाइन नहीं करना चाहिए। वह अनफॉरसीन के लिए सेविंग करने के महत्व पर जोर देते हैं। वेल्थ की तुलना एक ऐसे फल से करते हैं जिसे पकने में समय लगता है। जिस तरह एक किसान धैर्यपूर्वक अपनी क्रॉप्स का पोषण करता है, उसी तरह हमें सोच समझकर स्पेंड करके, डिलिजेंटली सेव करके और थॉटफुली इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल प्रूडेंस पैदा करनी चाहिए। हालांकि चाणक्य धन को होर्ड करने के खिलाफ भी सावधान करते हैं। वह जेनरोसिटी और समाज की बेहतरी के लिए धन के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। अपने रिसोर्सेज को जरूरतमंदों के साथ शेयर करके हम पॉजिटिविटी का रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं और एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया में योगदान करते हैं। सेक्शन 5, अंधविश्वास का जाल। सच्चाई की तलाश और जानकारी की पुष्टि।
इंफॉर्मेशन से भरी दुनिया में सच और झूठ का पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। चाणक्य की शिक्षा जो आपने सुना है उस पर विश्वास न करें, एक टाइमलेस रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि इंफॉर्मेशन को क्रिटिकल माइंड से अप्रोच करें और राय बनाने से पहले वेरिफिकेशन की तलाश करें। बिना उसके सोर्स या वैलिडिटी पर सवाल उठाए इंफॉर्मेशन को आंख बंद करके एक्सेप्ट करने से मिस जजमेंट्स, मिसगाइडेड एक्शंस और रियलिटी की डिस्टॉर्टेड परसेप्शन हो सकती है। हमें एक हेल्थी स्केप्टिसिज्म पैदा करनी चाहिए, असम्पशंस पर सवाल उठाना चाहिए, एविडेंस की तलाश करनी चाहिए और किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रूथ के रूप में एक्सेप्ट करने से पहले क्रिटिकल थिंकिंग में संलग्न होना चाहिए। एक डिसर्निंग माइंड पैदा करके हम खुद को इंफॉर्मेशन एज की कॉम्प्लेक्सिटीज को ग्रेटर अवेयरनेस के साथ नेविगेट करने और अंधविश्वास के बजाय ट्रूथ और लॉजिक के आधार पर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करते हैं। क्यों 90% स्टूडेंट्स को फोकस में दिक्कत होती है? चलो इसे चाणक्य की विजडम से समझते हैं। चाणक्य वो ग्रेट इंडियन फिलोसोफर और राजा के सलाहकार हमारे लिए बहुत सारी वैल्यूएबल लेसन्स छोड़ गए हैं। उनके वर्ड्स भले कितने भी पुराने हों, आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। चाणक्य ने कहा, पढ़ाई सबसे अच्छी दोस्त है। पढ़ा लिखा इंसान हर जगह रिस्पेक्टेड होता है। पढ़ाई से बढ़कर कोई खूबसूरती या जवानी नहीं। सोचने वाली बात है ना, क्योंकि नॉलेज से दरवाजे खुलते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और इज्जत मिलती है। वो परसिवियरेंस की पावर में भी बिलीव करते थे। कोई काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? और क्या मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा? जब इन सवालों के जवाब मिल जाएं, तभी आगे बढ़ो। स्टूडेंट्स, इन बातों पर गौर करो। ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये सक्सेस और खुशी का रास्ता दिखाती है। तो चाणक्य की विजडम को अपनाओ और अपनी जिंदगी बदल डालो, एक सोच से शुरू करके। चाणक्य वो महान रणनीतिकार और दार्शनिक हमारे लिए बुद्धिमत्ता का खजाना छोड़ गए हैं। उनकी सीख सिर्फ पुराने जमाने के लिए नहीं है, बल्कि आज भी उतनी ही काम की है। उनका एक मशहूर कथन है, कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? और क्या मैं इसमें कामयाब होऊंगा? ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं, कामयाबी का नक्शा है। स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है साफ लक्ष्य बनाना, अपने प्रयासों के पीछे का मकसद समझना और अपनी कामयाबी को देखना। यह सोच चुनौतियों को मौकों में बदल देती है। याद रखो, चाणक्य ने यह भी कहा था, शिक्षा सबसे अच्छी दोस्त है। अपने ज्ञान में निवेश करो और यह आपको कई गुना फायदा देगी। तो इन सदाबहार सीखों को अपनाओ और चाणक्य की बुद्धिमत्ता आपकी कामयाबी का रास्ता रोशन करे। फ्रेंड्सों, क्या आप जानते हैं कि चाणक्य की नीतियां आज भी आपकी जिंदगी बदल सकती हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। चाणक्य वो महान रणनीतिकार और दार्शनिक, उनके पास आपके लिए कुछ बेहद जरूरी ज्ञान है। सीख नंबर 1, जिंदगी में चेंज तो होते ही रहते हैं, बस उनके साथ चलना लेसन हो। सीख नंबर 2, ज्ञान ही शक्ति है, लेसन ना कभी बंद मत करो। सीख नंबर 3, अपने दोस्त सोच समझकर चुनो, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो। सीख नंबर 4, आत्मानुशासन बहुत जरूरी है, अपने मन पर नियंत्रण रखो, अपनी किस्मत पर नियंत्रण रखो। सीख नंबर 5, हमेशा नम्र रहो, अहंकार तुम्हारा पतन कर सकता है। सीख नंबर 6, मुश्किल दिनों के लिए बचत करो, पैसों की समझ कभी पुरानी नहीं होती। सीख नंबर 7, सब्र का फल मीठा होता है, अच्छी चीजों में समय लगता है। सीख नंबर 8, अपने डर का सामिंदा करो, हिम्मत से खेल बदल जाता है। सीख नंबर 9, अपने कामों से दूसरों को प्रेरित करो। सीख नंबर 10, चेंज को गले लगाओ, क्योंकि वही एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। चाणक्य का ज्ञान भले ही पुराना हो, लेकिन उसकी ताकत आज भी वही है। इन लेसनों को अपनी जिंदगी में उतारो और देखो कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है।